अनुष्ठान से मुक्ति। भगवान विष्णु ने गरुड़ के प्रश्नों का उत्तर देते हुए मृत्यु का रहस्य समझाया। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मानव जाति के लाभ के लिए इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। मैं आपको उन रहस्यों को प्रकट कर रहा हूँ जो अब तक देवताओं और योगियों के लिए भी अज्ञात थे। हे गरुड़, मनुष्य को प्रयास करना चाहिए शास्त्रोक्त विधि से पुत्र उत्पन्न करो, क्योंकि पुत्रहीन मनुष्य की मुक्ति नहीं होती। तब भगवान विष्णु ने मनुष्य की मृत्यु के बाद किए जाने वाले उचित अनुष्ठानों का वर्णन किया और कहा, सबसे पहले उस क्षेत्र को गाय के गोबर की परत से लीपकर शुद्ध किया जाना चाहिए। इस शुद्ध क्षेत्र को मंडल कहा जाता है और ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा, शिव और स्वयं मेरी उपस्थिति से सुशोभित है। फिर शुद्ध क्षेत्र पर तिल के बीज छिड़के जाते हैं और कुशा घास फैलाई जाती है। जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है उसे बिस्तर पर लिटा दिया जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति उपर्युक्त तरीके से अपने नश्वर शरीर को नहीं छोड़ता, वह बेचैन आत्मा के रूप में इधर उधर भटकता रहता है। कोई भी अनुष्ठान ऐसी आत्मा को शांति नहीं दे सकता। हे गरुड़, तिल के बीज यह मेरे पसीने से प्रकट हुआ है, इसलिए अत्यंत पवित्र है। जिस स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है वहाँ सभी प्रकार की बुरी शक्तियाँ जैसे भूत, प्रेत, राक्षस आदि दूर रहते हैं। इसी तरह कुशा घास मेरे शरीर के बालों से प्रकट हुई है और त्रिमूर्ति ब्रह्मा, शिव और विष्णु की उपस्थिति से सुशोभित है। कुशा अर्पित करने से देवता संतुष्ट होते हैं, जबकि तिल अर्पित करने से पितर संतुष्ट होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि यदि मरते हुए मनुष्य को गाय के गोबर से पवित्र की गई भूमि पर बिछाए गए कुशा घास के बिस्तर पर लिटाया जाए तो वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद नमक दान करने का विशेष महत्व है। नमक की उत्पत्ति मुझसे हुई है और इसका दान करने से पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नमक का दान करने से मरते हुए मनुष्य के दुख दर्द भी कम होते हैं और यही कारण है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद अन्य वस्तुओं के साथ इसका भी दान किया जाता है। मृतक के रिश्तेदारों को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पवित्र यम सूक्त का जाप करना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें मुक्ति प्राप्त करने में मदद मिलती है। तब भगवान कृष्ण ने गरुड़ को शव को शमशान घाट तक ले जाने का उचित तरीका समझाया। शव को मृतक के बेटों और अन्य रिश्तेदारों द्वारा शमशान घाट पर ले जाना चाहिए। शमशान में शव को इस प्रकार रखना चाहिए कि उसका सिर या तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे। चिता चंदन या पलाश की लकड़ी से बनाई जानी चाहिए। शरीर छोड़ने पर आत्मा के अनुभवों का वर्णन करते हुए भगवान विष्णु ने कहा, आत्मा नश्वर शरीर को बड़ी अनिच्छा से छोड़ती है, क्योंकि नश्वर संसार के साथ उसका लगाव मृत्यु के बाद भी बना रहता है। यमदूत आत्मा को लेने के लिए पृथ्वी पर उतरते हैं। मरने वाले व्यक्ति को यमलोक ले जाया जाता है। जिन लोगों ने गंभीर पाप किए होते हैं उन्हें रस्सियों से बांध दिया जाता है और बड़े अपमान के साथ यमलोक ले जाया जाता है, लेकिन पुण्य आत्माओं को उचित सम्मान के साथ ले जाया जाता है। मृत्यु के देवता यमराज पुण्य आत्मा को पूरे सम्मान के साथ प्राप्त करते हैं और जिन लोगों ने अपने जीवन में पाप किए थे उन्हें दंड देते हैं। गहरे रंग और सवारी भैंसे तथा हाथों में पाश और लोहे की छड़ी ये यमराज भयानक प्रतीत होते हैं। दूसरी ओर निर्जीव शरीर का दृश्य घृणित लगता है और लोग इसे जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आत्मा के बिना ये बेकार है। इसलिए व्यक्ति को अपनी अंतिम यात्रा का दिन आने से पहले अच्छे कर्म करके इस नश्वर शरीर का सर्वोत्तम उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा उसकी मृत्यु के समय उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। मृत्यु और इसके बाद के अनुष्ठान का महत्व अपनी कथा जारी रखते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, मृत्यु पूर्व निर्धारित समय पर आती है, जो सभी परिस्थितियों में स्थिर और अपरिवर्तित रहती है। मनुष्य की इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं और उसका शरीर कमजोर हो जाता है, जिससे बुढ़ापे में कई बीमारियां हो जाती हैं।
मृत्यु के समय मनुष्य को असहनीय पीड़ा का अनुभव होता है और वो अपनी चेतना खोने लगता है। यमदूत आते हैं और शरीर से आत्मा को निकालना शुरू करते हैं और इससे दर्द बढ़ जाता है। अंततः आत्मा, जो आकार से अधिक नहीं होती है, ऐसा समझो कि एक आत्मा अनिच्छा से शरीर से बाहर निकलती है, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद भी संसार से उसका लगाव बना रहता है। लेकिन एक पुण्यात्मा व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय इन सभी दर्दनाक अनुभवों से नहीं गुजरता है। आत्मा को अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अपने कर्मों का फल भोगने के लिए प्रजातियां अनगिनत जन्मों, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रों से गुजरती हैं। पिंडदान अनुष्ठान के महत्व का वर्णन करते हुए भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा कि यह इसलिए किया जाता है ताकि पितरों को तृप्त किया जा सके। उन्होंने उन्हें ये भी बताया कि अंतिम संस्कार के अनुष्ठान करते समय पितरों को 6 पिंडदान दिए जाते हैं। पहला पिंडदान उस स्थान पर किया जाता है जहां व्यक्ति ने अंतिम सांस ली है, जबकि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा पिंडदान क्रमशः घर के मुख्य द्वार, निकटतम चौराहे, शमशान भूमि, चिता पर और अंतिम अवशेष अस्थि एकत्र करते समय किया जाता है। शमशान भूमि पर पहुंचने के बाद शव को दक्षिण दिशा की ओर सिर करके लिटा देना चाहिए। फिर पार्थिव शरीर को आग के हवाले कर देना चाहिए और कुछ समय बाद जलती हुई चिता में तिल और घी डालना चाहिए ताकि वह बिना किसी समस्या के जलती रहे। अगले 10 दिनों तक मृतक के एक ही गोत्र से आने वाले रिश्तेदारों को अशौच की अवधि का पालन करना चाहिए, एक ऐसी अवधि जिसके दौरान वह कठोर तपस्या करता है और सामाजिक संपर्कों से दूर रहता है। मृतक के बेटे को अपने रिश्तेदारों के साथ भोजन करने से सिर्फ इसलिए मना किया जाता है क्योंकि माना जाता है कि वही इस अवधि के दौरान अशुद्ध होता है। इस प्रकार भगवान विष्णु के उत्तरों से संतुष्ट होकर गरुड़ ने उनके मन में जो भी संदेह थे उन्हें दूर करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।